सोनभद्र का जिला राजस्व में सबसे आगे लेकिन पिछड़े जिलों में सबसे पिछड़ा एक ऐसा जिला जिसने अपनी पहचान बनाई है। 4 विधायक होते हैं यहाँ से जो एक ही पार्टी को लगभग वोट देते हैं। इस जिले की खासियत यह है कि जब भी इसने जिसको वोट दिया है उसने गोमती किनारे राज किया है। लेकिन इस बार क्या सोन नदी से लेकर गोमती नदी तक का सफर आसान होगा? किस पार्टी के लिए होगा मुश्किल, किस पार्टी के लिए आसान? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं भूपेश चौबे, वर्तमान विधायक हैं बीजेपी से। स्वागत है उनका। राम सिंह जी हैं कांग्रेस से, आपका स्वागत है। अविनाश जी हैं पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से, और उसके साथ समाजवादी पार्टी से इस समय है बसपा से अशोक चौबे जी। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले विधायक जी से ही शुरुआत की जाए। राम ही पार लगाएंगे कि काम भी कुछ होगा? देखिए, राम तो आराध्य के केंद्र हैं, श्रद्धा के केंद्र हैं, वो सबके आदर्श हैं। और पार लगाने की बात है तो सबको पार तो राम के पास ही जाना है। जहाँ तक बात है चुनाव की, तो चुनाव में विकास, समर्पण, स्नेह, शक्ति सब काम आता है। तो विकास भी इस सरकार ने जो किया वो जब सब लोग देख रहे हैं, जो सबके समन्वय, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कायम है। इसलिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये पूरा मुद्दे ही बता दीजिए जिसके आधार पर आप इस बार वोट मांगेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा है विश्वास का, ईमानदारी का और काम का। अभी तक ये जनपद फ्लोराइड से ग्रसित था। लोग बचपना भूल गए थे। कब बुजुर्ग हो जाएंगे इसका उन्हें किसी सरकार का ध्यान नहीं गया कि शुद्ध पेयजल भी चाहिए। लेकिन हमारी सरकार ने यहीं धंधरौल बांध से 22 नवंबर को उसका शिलान्यास किया। चल के देखिए, गांव-गांव में पाइप लग रहे हैं, टंकियां बन रही है। जल्दी सबको शुद्ध पेयजल मिलेगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा। और हर घर के दरवाजे पे टोटी, आरओ का पानी मिलेगा। और ये समस्या जो पेयजल का था उसका समाधान हम लोगों ने किया है। इसलिए हम इस जनपद से 4 सीट जीत करके जाएंगे और सरकार बनाएंगे। पूर्व विधायक भी हमारे साथ हैं, क्या कहेंगे? काम तो सब इन्होंने ही किया है। बिल्कुल, मैं जरूर इस बात तो जिम्मेदारी के साथ कहना चाह रहा हूं कि हमारे माननीय विधायक जी जो बातें रखी, मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं। जो फ्लोराइड की बात आपने करी, फ्लोराइड जनपद मुख्यालय पे बहुत कम असर है। फ्लोराइड के जो मुख्यतः असरदार क्षेत्र है म्योरपुर ब्लॉक, बबनी ब्लॉक, कोन ब्लॉक, और सबसे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने उस पर पहल की। 68 करोड़ रुपए लागत की पर्णज पेयजल ग्राम समूह योजना हम लोगों ने तैयार की, उसका शिलान्यास किया। उससे लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा है। फ्लोराइड के लिए जो लोग ज़्यादा प्रभावित थे उन्हें मुआवजा भी दिया गया। और रावटगंज शहर के लोग शुद्ध पेयजल पी सकें तो रावटगंज धनरौल पेयजल योजना 98 करोड़ की लागत से हम लोगों ने शिलान्यास किया, उस पर बजट दिया, काम बनना चालू हुआ। जिससे मार्च 2018 में हर घर को पानी मिलना था। लेकिन अब चुनाव आ गया और एक बूंद पानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं दे पाई है। बसपा की भी तो यहाँ पर सत्ता रही है, कितने कारगर रहे हैं आपके काम, और अब किस मुद्दे पे जाएंगे? 2007 से 12 में हमारी सरकार थी बहन जी के नेतृत्व में। रावटगंज शहर में मान्यवर काशीराम आवास गरीब लोगों को छत दी बहन जी। वो तो इतिहास की बात हो गई, 10 साल हो गए। अभी क्या मुद्दे पे जाएंगे? अभी जो मुद्दा है बालू गिट्टी मकान का ही है। बालू गिट्टी बहुत सस्ता था, आज बहुत चरम पर है, महंगाई बढ़ गई है। आप डिसाइड तो कर लीजिए किस पार्टी के साथ रहेंगे। अब तो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, पार्टी किस तरफ है यही बता दीजिए। हम तो किसी के साथ नहीं जा रहे हैं। हम 403 विधानसभा में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भरोसा है इस बार? भी कांग्रेस से पूछ लेते हैं। आदिवासियों का इलाका है, पिछड़ा इलाका है, कई सारी बातें और सवाल उठे हैं। कहाँ स्थिति है और क्या स्थिति इस समय कांग्रेस की? मुद्दे क्या? कांग्रेस का मुद्दा आप जैसे आप बोले कि आदिवासी ये है, आदिवासी जिला है। बहुत पहले ये तो 17 जुलाई 2019 का नरसंहार आपने देखा होगा। इस सरकार में 11 आदिवासियों की हत्या कराया जाता है और उनको राम भरोसे कितने लोग बच गए, नहीं तो लगभग वहाँ 50 लोग मर गए होते। हॉस्पिटल में आज इस सरकार में यह है कि कोई किसी गरीब व्यक्ति का इलाज के लिए दवा तक नहीं मिल पा रहा है। रही बात विकास के मुद्दे, आज विकास देखिए, नाम का आपको बहुत विकास मिलेगा लेकिन काम कहीं नहीं दिखेगा। आज उभा में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए थे, लेकिन वहाँ पे एक आश्रम पद्धति विद्यालय का उद्घाटन करके गए, आज तक उसके लिए ज़मीन
अलाट का हो गया, खतौनी बन गया, लेकिन अभी तक विद्यालय का एक ईंट तक नहीं रखा। जी जवाब दीजिए इसका। देखिए, जो घटना थी वो दुखद घटना घटी थी, लेकिन सरकार ने संजीदगी दिखाते हुए सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई, जहां जो लोग भी दोषी थे उसके खिलाफ कार्रवाई, और जो भी पीड़ित पक्ष है उसके साथ सरकार खड़ी रही और वहाँ पूरा न्याय किया गया है और सब गरीबों के साथ कल्याण किया जा रहा। रही बात जहाँ तक अब क्या कहूँ मैं कि सबसे अधिक समय तक जिसने शासन किया और उसके बाद भी हमारा जिला एस्पिरेशनल हो गया, किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तो मापदंड निकाले कि क्यों, कौन सा मूलभूत ज़रूरत है, आत्मनिर्भर बनने के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरत है, जो नहीं है उसको पूरा किया जाए, चाहे सिंचाई का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे पठन पाठन का हो। अब देखिए 5 वर्ष तो आप रहे विधायक यहाँ से, फिर आखिरी 10 में ही क्यों रह गया आपका जिला? खनन में आगे है और बाकी सब में 10 नंबर से भी नीचे है बाकी सारे जिलों से। आप ही बता दीजिए। मुझे लगता है जहाँ 116 जिले थे उसमें अगर अभी आप देखेंगे 4 वर्षों में इसका सूचकांक निरंतर बढ़ा है। चाहे शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, 2400 विद्यालय थे, कभी जो हैंडओवर हुआ था उसी रूप में था, कोई रंगाया पुताया भी नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने उसको रंगा पुता करके वहाँ बैठने के लिए बच्चों को बेंच दिया है। आज चलिए पूरे स्मार्ट क्लास चल रहे हैं, ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा। शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ है और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से जल्दी हम लोग बाहर आएंगे। कम से कम हमने सोचा तो जहाँ ला करके खड़ा कर दिया था, एकदम एस्पिरेशनल पिछड़ा बना दिया था। यही कांग्रेस, यही सपा, यही बसपा की देन है। पिछड़ा जिला भी है और महंगाई की मार भी है। जनता में क्या कहेंगे महंगाई के लिए? देखिए, जहाँ तक बात महंगाई की है तो उस दिशा में अभी एक व्यापक रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन और उस पर कंट्रोल भी है, बाकी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। उस दिशा में पूरा सरकार कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की जमाखोरी नहीं, कुछ भी नहीं, उस पर पूरी तौर पे कंट्रोल है। अविनाश जी, कंट्रोल है? किसी भी चीज़ में भारतीय जनता पार्टी का कोई कंट्रोल नहीं। आप देख लें, बेतहाशा महंगाई। अब इतने लंबे समय तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा बन गई, प्रदेश में 5 साल पूरा होने को आए, सारे के सारे जनप्रतिनिधि जनपद सोनभद्र के, चारों विधायक, सांसद, जिला पंचायत, नगर पालिका सब इनके हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि देश को आगे जिन चीज़ों में बढ़ना चाहिए था, अपने विधानसभा से की बात शुरू कर रहा हूँ, विधानसभा, जनपद, प्रदेश और देश, शिक्षा में, चिकित्सा में, तकनीक में आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हम भूखमरी में आगे बढ़ रहे हैं, हम बेरोजगारी में आगे बढ़ रहे हैं, हम भ्रष्टाचार में आगे बढ़ रहे हैं। ये क्या है भारतीय जनता पार्टी में? और ये पूरे दुनिया में, पूरे एशिया में सारी बातें हैं। रुपए की स्थिति क्या हो गई? और यहाँ आता हूँ अपने सीधे विधानसभा पे, तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों ने आदिवासियों के बीच में ग्राम गुरुबरा में राजकीय इंटर कॉलेज बनाया था, वहाँ ताले नहीं खुले। आज तक भारतीय जनता पार्टी ताला नहीं खोल पाई। ताला नहीं खुला आपने, आप कह रहे हैं? रामगढ़ में मॉडल हाई स्कूल बनाया था, आप जाके देख सकती हैं, शीशे टूट गए। ये लोग 5 साल में अध्यापक नियुक्त नहीं कर पाए। चिकित्सा के क्षेत्र में कोन ब्लॉक में हम लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया था, आज तक डॉक्टर नहीं नियुक्त कर पाए। तो ये ऐसी सरकार है कि काम कुछ नहीं कर रही है, सोच लेती है केवल और कागज पे अपने सूचकांक को नंबर दे करके अपनी पीठ थपथपा लेती है। आप अपनी पीठ थपथपा। अभी तो आरोप लगे थे कि जो अध्यापक हैं उन्हें जबरदस्ती भेजा गया देव दीपावली में दीपक जलाने के लिए, सैकड़ों अध्यापकों को। अभी जहाँ का विषय होगा वो पता कर लीजिएगा, लेकिन यह जो कोई भी देव दीपावली पे दीपक जलाया, स्व प्रेरणा से जलाया है, घर से ला के जलाया। सरकार ने व्यवस्था बनाई, यह प्रेरणा दिया और लोग वहाँ गए और दीपक जलाए। आपके जिले के कॉलेज की, रावर्ट्सगंज में ही मैं बता रहा हूँ। आज तक जिले के कॉलेज की स्थिति, जनपद में कॉलेज जो कुछ भी ये लोग किए थे, हम अभी बता दें एक बात जो अभी पूर्व विधायक जी ने कहा कि दोबारा सरकार बना लिए, फिर बनाएंगे दोबारा। नगर पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत या जो कुछ भी हमारा है आगे भी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हमने 0 से 100 तक सोचा। एक बात मैं इस बात की बधाई भी दे दूं, सच में नगर में पेयजल का संकट था, जल निकासी का भी संकट था। इन लोगों ने परियोजना स्वीकृति भी की, आनन फानन में पाइप लाके गिरा दिया, उठा लें कागज, उसकी एनओसी तक नहीं थी। इंटेक कहाँ बनेगा इसका निर्धारण भी नहीं था। इंटेक के लिए जो पॉइंट तय किया था तत्कालीन सरकार ने, जहां से नहर का पानी, घाघर नहर निकलती, उसके बगल में, टेक्निकली वो फेल था और उस पे तो केवल बच गए, एफआईआर होता, लोग जाते उस वक्त तत्कालीन अधिकारी जेल। लेकिन पेयजल का विषय था, आपूर्ति का विषय था, उसमें इंटेक की अनुमति कराई, एनओसी कराया,
जो पैसा इन लोग केवल बस पाइप गिराकर दिखाने के लिए काम किया था, उसमें पैसा भी वो स्वीकृत कह रहे कराया। सब काम- जल्द ही पानी भी मिलेगा, और ये पानी तो पेयजल परियोजना की किया, अच्छी बात है, बधाई भी मैं दे दूं। लेकिन आज हर घर, पूरे 750 ग्राम पंचायत के 12 लाख अपने विधानसभा, पूरे 22 लाख आबादी तक पानी पहुंचाने का हमारा प्रयास है। उस दिशा में काम चल रहा है। यह मोदी सरकार की योजना है। वो कह रहे हैं सारी सरकार की योजनाएं सफल हुई हैं। आपकी सफलता का गुणगान फिर कैसे होगा? किस मुद्दे पर जाएंगे जनता? अच्छा, आप केवल बातों बातों में ही सुन लीजिए, अपना दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है कि फिर से सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। सरकार तो जनता बनाती है, और इस बार जनता ने तय कर लिया है। पानी की बात, जिन इंटेक वेल की बात, उसको पूरा इंटेक वेल बोलते हैं, कुआं जहाँ से हम पानी लेते हैं डीप वाटर बोरिंग करके। हम लोगों ने एनओसी दी थी, बिना एनओसी के कभी उस पर कोई भी योजना पास नहीं होती, उस पर धनावंटन नहीं होता, उसका टेंडर नहीं होता। उसका इंटेक वेल बना हुआ था। धनरौल बांध के सीपेज का वाटर हमने लिया था, जो बह के बेकार चला जाता है, ताकि कहीं से किसी और सिंचाई भी हमारा डिस्टर्ब ना हो। लगातार हमने काम किया, और आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। गिट्टी बालू 4-5 गुना महंगा हो गया है। साथ ही साथ जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो लगभग 300 ठेले वाले, खुमची वाले, गुमती वालों को फ्लाईओवर के नीचे से सुंदरीकरण के नाम पे हटा दिया गया। वहाँ क्या बना? एक चौराहा, 2 चौराहा गोल गोल बनाया गया, जिसमें 28 लाख रुपए भुगतान किया गया। दूसरी बता रही थी फ्लाईओवर पिछली सरकार ने बनवाया है। बनाया, फ्लाईओवर के नीचे से दुकानदारों को हटा दिया, जो पटरी वाले हैं, खोमचे वाले हैं, रेवड़ी वाले, गुमती वाले हैं, 350 दुकानदार हटा दिए गए, एक सनक मिजाज के चलते कि नहीं यहाँ सुंदरीकरण होगा। सुंदरीकरण नहीं हुआ। चौराहा 28 लाख का चौराहा, वो चौराहा जहाँ चाइना के फुहारे लगाए गए, जहाँ चाइना की झाड़ लाइट लगाई गई, ऐसे काम हुए नहीं किए लोगों ने। और सुनिए, और एक बहुत बड़ी बात, पूरे रावटगंज शहर का वोट लेकर के बाजार का रावटगंज के व्यापारियों के पीठ पे छुरा भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो आज बहुत जल्दी ये लोग उजाड़ने वाले हैं। पूरी सड़क जो मेन मार्केट से जाती है, सड़क मध्य मार्ग से 60-60 फीट मकान तोड़ दिए जाएंगे। इन लोगों ने उसको राजमार्ग घोषित करा करके अलग से कहीं बना दिया होता, फ्लाईओवर बनवा दिया होता, साइड से कहीं अलग से बाईपास बना दिया होता। पूरी बाजार जिनके पास 40 फीट का जगह ही है, उसे भी तोड़ने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। एक आरोप आप पर लगता रहा है तुष्टीकरण का, कि आप धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं। दोनों पर लगता रहा ये है। साबित कर देना। आप बताइए। समाजवादी पार्टी, क्योंकि जब आप भारतीय संविधान में हम लोग आस्था रखते हैं, देश का सबसे बड़ा धर्म संविधान है भारत का, और उस संविधान में लिखा है कि हम भारत के लोग भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, फिर अभी तो जब वो समाजवादी पार्टी के नेताओं को इतना मंदिर जाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्यों नहीं जाएंगे? हम मंदिर भी जाएंगे, मस्जिद भी जाएंगे, गुरुद्वारा भी जाएंगे, चर्च भी जाएंगे। हम इस देश में रहते हैं, संविधान हमें अधिकार देता है, हम बराबरी की बात करते हैं, सबको साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। क्या कहेंगे ये आप हमारा इस राइट पर? है। अधिकार है, आप जबरदस्ती आरोप लगाते हैं तुष्टीकरण का उन पर। ये तो जनता तय करती है। जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है। इस देश का जहाँ निष्ठा है, जो इस देश के आराध्य के केंद्र हैं, भारत और भारतीयता के जहाँ उससे आगे बढ़ने की बात होती है, तो वो हम करते हैं। तो इनको ये तुष्टीकरण लगता है। इनको एक जगह जाकर नमाज पढ़कर जिन्ना की प्रशंसा करके इनको धर्मनिरपेक्षता दिखती है। हम सबका, चाहे वो ईद हो, चाहे दीपावली हो, चाहे वो किसी भी धर्म का काम हो, उसमें हम पूरी व्यवस्था सरकार के, सबको सुरक्षा, सबका साथ, सबका विकास जो मंत्र है। आप देखिए ना, अगर तुष्टीकरण की बात होती है, आज आवास मिल रहे, लगभग आवास नगर में आप एवरेज उठा दिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों को ज़्यादा मिला है। कोई कहीं वो नहीं है भेदभाव। यहाँ तो भेदभाव केवल भारत माता की जय करने वालों को के खिलाफ। इस देश के आज़ादी के लिए लड़ाई 1904 में किसने ना वो दिया था भारत के उसके लिए? जिन्ना क्या किए थे, और सरदार पटेल क्या किए थे, सुभाष बाबू क्या किए थे, चंद्रशेखर आजाद क्या किए थे। तो यहाँ के लोग, कांग्रेस के लोग, मनमोहन सिंह पहले कहते हैं इस देश में सबसे पहला हक अल्पसंख्यक का है। काम के आधार पर चुनाव होगा कि इतिहास के आधार पर चुनाव होगा? आपसे पूछते हैं, काम के आधार पर चुनाव होगा, इतिहास के आधार पर चुनाव होगा? काम के आधार पर चुनाव होगा। क्या काम पर रहेंगे इस बार आप? इन लोगों ने कहा था कि गड्ढा मुक्त सड़क, कोई भी इस जिले में जो है गड्ढा मुक्त नहीं हुई। एक भी पाँच नाम ले लें कि गड्ढा मुक्त हुई है सड़क। नहीं है, आपके लिए क्या रहेगा इस बार सबसे बड़ा काम रहेगा? देखिए, आज हमारे माननीय विधायक जी अपना बहुत काम गिना रहे हैं, ठीक। और आज जनपद सोनभद्र में
जो भी देख लिया जाए, इसके पहले यहाँ कल कारखाने, बांध, नहरें, लोगों को जो आज खाने को मिल रहा है धान चावल, वो कांग्रेस का देन है। गांव-गांव और हर क्षेत्र में नहर पानी की व्यवस्था कांग्रेस की है। यहाँ कल कारखाने खुलवाए, रोजगार देने के लिए कांग्रेस बात की। भारतीय जनता पार्टी तो 20 लाख 1 करोड़ रोजगार देंगे। और कांग्रेस ने किया तो समाजवादी पार्टी किस बात का श्रेय ले रही थी? देखिए, काम समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बहुत किया है। जो किया है आप उससे भली भांति वाकिफ़ हैं। आज पुलिस की जो डायल 100 व्यवस्था थी समाजवादियों की है। महिलाओं के लिए 102 एम्बुलेंस की व्यवस्था समाजवादियों की देन है। पब्लिक के लिए 108 नंबर की एम्बुलेंस व्यवस्था समाजवादियों की देन है। प्रदेश में 68 लाख से ज़्यादा लैपटॉप छात्र छात्राओं को बांटे गए, समाजवादी पार्टी की देन है। लखनऊ में कैंसर अस्पताल बना, इकाना स्टेडियम बना, चाहे लखनऊ का मेट्रो हो, सब समाजवादियों की देन है। चाहे आगरा एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो। ये केवल फीता काट कर, नाम बदल करके, नाम उद्घाटन करके अपना नाम करना चाहते हैं। और एक जवाब और माननीय विधायक जी को दे दूं कि बिना बुलाए पाकिस्तान जाकर के बिरयानी खाने वाले नरेंद्र मोदी, और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहते हुए आडवाणी जाके वहाँ मत्था टेकने वाले ये लोग, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को शहीद, ये कहें नाथूराम गोडसे आतंकवादी था, उसको घोषित करें, उसकी मुर्दाबाद करें, नहीं कर सकते। तो इनके और अन्नदाता देश का किसान अपना हक मांग रहा है, उसकी गाड़ी से कुचलने वाले लोग और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे को शहीद करने वाले लोगों से क्या कर सकते हैं? अंतिम जवाब आपसे, इस्तीफा नहीं हुआ, अंतिम जवाब आपसे। मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ और ये मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ सेल्फी ले रहा है मंत्री उनका। आपका अंतिम जवाब किस बात पे? इन्हीं सब इनके सवालों पर। मैं इसलिए कहा जिसको यह बात पता नहीं है जी, मैं इसलिए पूछा कि ये बात किस बात की। प्रश्न भी उन्होंने दिया, जवाब भी उन्होंने दिया, और मुझे गर्व है अपने सरदार पटेल पे, मुझे गर्व है सुभाष बाबू पे, मुझे गर्व है चंद्रशेखर आजाद पे, और मुझे गर्व है अपने इस देश, इतने देश के, अपने देश के सभी क्रांतिकारियों पे। और सुनिए, हमने तो भाईचारा, मैं हमेशा माना कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान अपने देश का हिस्सा रहा है, और आज नहीं कल भारत के लोग संकल्पित हैं कि भारत के साथ होगा। हम तो भाईचारा निभाने जन्मदिन पे गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत का हिस्सा है। अरे भारत का अंग रहा है, अभिन्न अखंड भारत हमारा रहा है। ये इन्हीं ऐसे ही लोगों के तुष्टीकरण के नीति के नाते आज भारत का विभाजन हुआ, और विभाजनकारियों के साथ जो लोग हैं उसका जवाब जनता देगी। हम भारत को अखंड करना चाहते हैं और भारत हमारा अखंड होगा, ये हम लोग का संकल्प है। जनता के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कि इतिहास के पन्नों पर? नहीं, जनता ही इतिहास जनता बनाती है, उसका आकलन भी जनता करती है, और आगे इतिहास अच्छा बने भारत का यह जनता तय करना चाहती है। भारत भव्य भारत बनेगा, विकसित भारत बने, इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और सोनभद्र की जनता किसके साथ है ये तो वो तय कर चुकी है, लेकिन सोनभद्र की जनता ये भी तय करती है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, सोनभद्र, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।